नमस्कार। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और इस वक्त मेरे दूसरे खाने में जो टीम आपको नजर आ रही है, ये वो टीम है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, जो रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई, उसमें एक प्रस्तुति, उसका एक हिस्सा ये इस टीम ने किया था। और ये टीम हमारे साथ है और इस टीम की जो मुखिया है वो पल्लवी भागवत है। पल्लवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक डिजिटल में। एक बार हम चाहेंगे कि आप अपनी टीम से हमारा तारुफ कराएं। नमस्ते, मैं पल्लवी भागवत और गौतम। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत भुवनेंद्र नायर है। नमस्ते, मैं वादिराज राव हूँ। नमस्ते, मैं अश्विका। नमस्ते, मैं आरुषि पल्ले। हम पल्लवी, नाट्य के टीम से हैं। हाँ, आपकी टीम में अभी तो 6 लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने जब आपका कार्यक्रम देखा था उसमें और भी लोग थे। तो आप जरा सबसे पहले हमें अपनी टीम के बारे में बताइए, फिर हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ जी, हमारी टीम है शायद 9 भरतनाट्यम डांसर्स थे। मैं भी थी और यक्षगान डांसर्स 3 लोग थे। इसके अलावा हमें मेकअप के लिए भी बहुत सारा हेल्प मिला, तो 3 लोग लेके गए थे, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से मतलब मेकअप लोगों को के लिए भी इंक्लूड करना था टीम में। पल्लवी, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री जब विदेशी दौरों पर जाते हैं, पहले भी हमने बहुत बार देखा, तमाम जो भारत के नृत्य हैं उनकी प्रस्तुति होती है। ऐसी एक प्रस्तुति आपने भी दी, आपकी टीम ने भी दी। कितना ये रोमांच का क्षण होता है, कितना या नर्वसनेस रहती है या उत्साह रहता है? किस तरीके की चुनौतियां रहती हैं, अगर मैं बहुत कम शब्दों में अगर आपसे समझना चाहूं इस तरह के बड़े कार्यक्रमों को लेकर? हाँ जी, मैं यहाँ पे भरतनाट्यम क्लासेस करती हूँ। 6 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। पहले इंडिया में भी करती थी। यहाँ 6 साल से भरतनाट्यम क्लासेस ले रही हूँ। तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हैं यहाँ पे, बच्चों ने दी है, स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंस दी है। लेकिन मोदी जी आ रहे हैं तो हम सभी बहुत बहुत उत्सुक थे। तो मतलब ऐसा माहौल था, पूरा सिडनी में ऐसा माहौल था। तो 1 महीने से पहले ही हमें ऑडिशन स्टार्ट हुआ था। एक प्रैक्टिस जो होती है, तैयारी जो रिहर्सल होती है। हाँ, तो बहुत उत्सुक थे हम, बहुत नर्वस भी थे, बहुत उत्सुक भी थे। तो बहुत ही मतलब ऑडिशंस वगैरह हुआ था। लेकिन मैंने आपकी टीम का वो पूरा जो प्रस्तुति थी वो देखी, उसमें कहीं भी जो नर्वस की आप बात कर रही हैं, कहीं ऐसा महसूस नहीं होता है देखकर उस पूरी प्रस्तुति को। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि आप लोग कितने समय से ये नृत्य कर रहे हैं, भरतनाट्यम की प्रस्तुति आप लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं? और आप ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, वहां आपको कितना समय हो गया है आपकी टीम को? ऑस्ट्रेलिया में 6 साल से भरतनाट्यम क्लासेस कर रही हूँ। उससे पहले मतलब शायद 10 साल से मैं क्लासेस करती आई हूँ। लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए स्पेशली भरतनाट्यम या ऐसे संगीत या ऐसे कला, उनको अपनी रूट से, अपनी संस्कृति से, भारत से जुड़े रहने के लिए एक माध्यम है। तो प्रति पेरेंट्स, बिल्कुल। लेकिन पल्लवी, चूंकि हमारे मतलब मैं इस वक्त नोएडा में हूँ, दिल्ली में। तो यहाँ तो ठीक है कि हिंदुस्तान में भरतनाट्यम की अपनी एक महत्ता है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है और लोगों का अपना एक जुड़ाव भी है। लेकिन जब हम हजारों किलोमीटर दूर की बात करते हैं और वहां पर अपनी संस्कृति को न सिर्फ उसकी प्रस्तुति करनी है, उसको जीवंत दिखाना है, उसको जिंदा रखना है और उसका विस्तार भी करना है, कितनी चुनौती का काम है ये? और क्या मुश्किलात आती हैं ऐसी इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर के? और लोगों का कितना जुड़ाव आपके साथ होता है जब हम संस्कृति की बात करते हैं अपनी? बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे होते रहता है। या कन्नड़ संघ हो, मतलब गौतम जी और वादिराज कन्नड़ा संघ में काम करते हैं। तो अच्छा। और होली के माहौल हो या दिवाली हो, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं यहाँ पे। तो संगीत या नृत्य उसका अंग रहता है। तो भरतनाट्यम स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है। लेकिन इस डांस में ये विशेषता है कि हम यक्षगान लेके आए हैं, जो है हमारा मैंगलोर से है।
कर्नाटका का एक कोस्टल एरिया है, मैंगलोर से है। तो गौतम जी और वादिराज जी को हमने इन्वॉल्व किया और अभिजीत जी को भी इन्वॉल्व किया ऐसी तरह। तो उसके बारे में शायद वो लोग बात करेंगे। तो जी बिल्कुल। आप यकीन नहीं कर सकते कि यहाँ पे कितना कार्यक्रम होता है ये आर्ट एंड कल्चर को लेके। तो हमें लगता नहीं है कि हम भारत से अच्छा दूर कहीं किसी देश में है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे होली हो या नवरात्रि हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, बहुत सारे त्योहारों पे हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं लगता है, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं लगता है तो इसके पीछे आप जैसे लोग ही इसके पीछे वो बेस हैं, वो आधार हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को दूर दराज के कोनों में भी जिंदा रखा हुआ। जी अपनी बात पूरी करिए। सच में। तो पल्लवी जी पिछले 5-6 साल में लगभग 25 से 30 कार्यक्रम दे चुकी है वो। अच्छा, और अच्छा, अपने बहुत स्टूडेंट्स। और मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व हूँ। तो मैं हर हफ्ते एक ना एक कार्यक्रम में जुड़ा रहता हूँ। तो त्योहार हो या फिर कोई चैरिटी का प्रोग्राम हो, तो हमारा मिलना जुलना रहता है। तो इसी बहाने हमारी कल्चर प्रोपेगेट करते हैं। तो हम अपने बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं हर जगह पे जहाँ जाते हैं। तो बिल्कुल, बच्चों से मुझे याद है पल्लवी, आपके बारे में मुझे बताया गया आप स्कूल भी डांस का चलाती हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसके पीछे का क्या मोटिव है? हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंगलोर से ही मैंने क्लासेस ले रही थी कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करती थी तभी से क्लासेस ले रही थी। उसके बाद में आईटी की वजह से मैं बैंगलोर में थी बहुत साल, वहाँ पे भी क्लासेस ले रही थी। यहाँ पे जब आ गई तो मैंने उसका मतलब ऐसे ही शुरू किया कि कहाँ करना है, कि कब करना है, वो मतलब ना कंटिन्यूएशन था। तो कहाँ करना है, तो यहाँ एक हॉल ढूंढा, तो वहीं से शुरू किया। अब बहुत सारे ब्रांचेस के लिए पूछ रहे हैं। तो हाँ, तो अभी कितने आपके पास स्टूडेंट्स होंगे जो सीख रहे हैं इस कला? शायद 50 से भी ज्यादा हैं स्टूडेंट्स। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और इस प्रोग्राम के बाद तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप मैडम आप क्लास लोगे क्या हमारे बच्चों को? नहीं, प्रोग्राम तो आपका बहुत जानदार था। प्रोग्राम तो मैंने देखा। अभिजीत, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप बहुत खामोश बैठे हैं। अरे नहीं, देश लोग बात कर रहे हैं तो मैं सोचा कि थोड़ा इंतजार करेंगे। आपके उस सवाल जहाँ पे हमने कहा कि भारत से कोसों दूर ऑस्ट्रेलिया में भारत की संस्कृति को हम जगाए रखें, तो मेरा ये कहना है कि भारत से आप भारतीय को बाहर ले जा सकते हो, लेकिन भारतीय से भारत को कभी नहीं ले जा सकते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। और विदुषी पल्लवी जी के साथ मेरा परिचय इस कदर हुआ कि मेरी 6 साल की बेटी इनके नाट्यों के विद्यालय में नृत्य सीख रही है। और इसी संवाद में मैंने उनको बताया था कि मैं भी एक नर्तक हूँ, 19-20 साल से मैं भी भरतनाट्यम कर रहा हूँ। तो ऐसे ही ये सौभाग्य मिला। बहुत बढ़िया। और आप लोग कैसे जुड़े? आप सबसे आगे आप बैठी हैं, आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रही हैं। आरुषि, आप बात करेंगे? और आरुषि मेरे स्टूडेंट को हिंदी क्लास में भी पढ़ती है। तो अच्छा। मोदी जी से बिल्कुल बहुत पास से मिलने का अवकाश भी मिला है ना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नमस्कार भी की थी ना, पाँव छुए थे आप? क्या बात हुई आपकी प्रधानमंत्री जी से? I didn't get to talk that much because he was just surrounded with security. It was really hard. अच्छा, एक बात बताइए, वो जो पैर छूने वाला जो वीडियो आ रहा है, क्या वो आप ही थी? नहीं, वो अच्छा। नहीं है, लेकिन बहुत एक्साइटेड हो गई थी। अच्छा। तो पल्लवी, पहले बात तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने हमें आज तक में आने का एक मौका दिया। नहीं सर, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी भारत से इतने किलोमीटर दूर दूसरे देश में अपने देश की संस्कृति को आप लोग उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पल्लवी, सवाल एक जी बिल्कुल। तो हम आम आदमी थे, जब से ये हमारा वीडियो वायरल हो चुका है सोशल मीडिया में। नहीं सर, आप देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आप आम आदमी तो वैसे ही नहीं, आप सबसे खास आदमी हैं।
जो खा तो इसका पहला श्रेय जाता है हमारे कोरियोग्राफर विदेशी पल्लवी जी को, जिन्होंने इतना बढ़िया तरीके से इसको कोरियोग्राफ किया। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोदी जी का, जो अभी मास ग्लोबल लीडर है। जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने बताया कि द बॉस है, बॉस का है कि बॉस बताया। तो और दूसरा श्रेय जाता है ऋषभ शेट्टी को, जिसने कांतारा मूवी को बनाया और वो जो ग्लोबल हिट हुआ। और यहाँ पे आप जिससे भी बात करो, कांतारा के बारे में सबको पता है, वो गाने के बारे में सबको पता है। इसलिए पल्लवी ने जो 2 हिट गानों को चूज किया था, इसके वजह से ये और भी बड़ा हिट हुआ हमारा डांस। बिल्कुल। पल्लवी, लेकिन आप वर्किंग भी हैं और डांस का ये पहले तो शौक ही होता है, धीरे धीरे शौक और शौक के बाद चीजें अलग तरीके से आकार लेती हैं। दोनों चीजें कैसे मैनेज करती हैं आप? हाँ, वो एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बच्चों को, मतलब स्टूडेंट्स को बोलती रहती हूँ, क्योंकि सभी पूछते हैं क्वेश्चन। आईटी फील्ड इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल। यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे हमें मशीन्स के अलावा कुछ हेल्प नहीं मिलता है, तो सभी काम अपने आप में करना होता है। तो मुश्किल है, लेकिन मैं शायद वो रूट से हमारा भरतनाट्यम जो है 5000 years ओल्ड परंपरा है हमारा, तो इसी से सीखी हूँ सब कुछ। क्योंकि जो हमारा वो एनर्जी जो आता है हमारा बैकबोन से आता है। तो भरतनाट्यम में योगा जैसे ही बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं बैक को। मैं बोलती रहती हूँ ऐसे ही बैठो, ऐसे ही बैठो। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। स्टूडेंट्स को तो एनर्जी वहां से आता है। मतलब तो भरतनाट्यम सिर्फ नृत्य नहीं है, बल्कि योग का भी एक उसका पर्याय है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ के बच्चों को वो सिखाती हूँ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि 5000 ईयर से भरतनाट्यम ट्रेडिशन आ रहा है। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जनरेशन उसको लेके जाना है आगे तक। अच्छा, एक बात बताइए पल्लवी, जैसे हम यहाँ दिल्ली में हैं, नोएडा में हैं, एक आम जो दिल्ली का रहने वाला या भारत के किसी भी कोने का, तो एक तो वो ये समझता है कि जैसे पहले वेस्टर्न म्यूजिक आया, या आप ऑस्ट्रेलिया में हैं या कोई कहीं और जो हिंदुस्तान के बाहर है, कहने का मतलब है, तो उसको वो कल्चर ज्यादा पसंद करता है। तो उस कल्चर के बीच में अपने इस पुरातन कल्चर को, जिसके हजारों साल पुरानी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, आप इन दोनों में कैसे फर्क कर पाती हैं? या जो बच्चे आते हैं उनका झुकाव किस तरह से इस संस्कृति की तरफ हो, या क्या वो अपने आप होता है, या फिर वो लोग भी उसी म्यूजिक को, उसी डांस को, उन्हीं चीजों को पसंद करते हैं और धीरे धीरे उन्हें समझाया जाता है, तब वो इस दिशा में बढ़ते हैं? पहले पेरेंट्स, माता पिता ऐसे समझते हैं कि ये माध्यम से, संगीत या नृत्य के माध्यम से हम बच्चों को हमारा संस्कृति से जुड़ा रह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक ऐसे बच्चे आते हैं, उसके बाद में वो टीचर का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको सिखाना कि ये इतना पुराना है। नाट्यवेद जो है पंचम वेद है, तो नटराज से हमें मिला है, तो इसको लेके जाना आप सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम टीचर का बिल्कुल। और ये भी इसमें चूंकि एक कथा होती है, जब हम भरतनाट्यम देखते हैं तो उसमें दरअसल उस नृत्य के माध्यम से कथा भी सुनाई जा रही होती है। तो ये बच्चे किस तरीके से अपने आप को जोड़ पाते हैं, या पहले क्या उन्हें स्टोरी बताई जाती है, कैसे? ये बहुत टफ है, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है। हाँ, तो उसमें 2 अंग हैं। तो एक अड़ू का अंग है, जो मतलब शारीरिक माध्यम से, मतलब सिर्फ हाथ पैर से मतलब ना अड़ू करते हैं, जो बिल्कुल दूसरे डांस में रहता है। तो और एक है, जैसे कि आपने बताया, अभिनय सेक्शन है, जहाँ पे हम कथा बताते हैं। तो पहले कथा बताते हैं बच्चों को, और बताते हैं कि आपको रोना है तो आप ऐसे कैरेक्टर हो, तो आप कैसे रोएंगे करके। आप हमारा कांतारा का रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाए थे। तो जब मैं बता रही थी अभिजीत जी को या गौतम जी को या वादराज जी को, मैं बता रही थी, मैं स्टेप्स ऐसे करके नहीं दिखाती थी, सिर्फ बता रही थी कि आपको क्या करना है, वो सोच के आ जाइए, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, लेकिन आपको
आप कैसे रोना है वो मैं नहीं बताऊंगी, आपको करना है। तो आपके प्रश्न के उत्तर में बच्चे यहाँ पे सुबह से शाम तक अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं और उनके सारे दोस्त यहाँ पे अंग्रेज लोग होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल उनका अभिरुचि भी अंग्रेजी गानों के तरफ, अंग्रेजी बिल्कुल मेरा यही कनेक्ट कैसे करते हैं? हाँ, वो वही होता है। तो हमारा प्रयत्न यही होता है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, तो हमारा प्रयत्न यही होता है कि उनको भारतीय लोगों के बीच में उनके संपर्क में रखे। तो इसका बहुत प्रयत्न होता है कि या तो नाच या गाना ऐसे चीजों में इन्वॉल्व करो, बिल्कुल, या फिर बिल्कुल। यहाँ पे मंदिर है, कुछ मंदिर है जहाँ पे हम लेके जाते हैं, तब वो देखते हैं कि हाँ हम भारतीय हैं, हम यहाँ के लोग नहीं है। तो उस हिसाब से जब उनको समझ में आता है, तब जाके उनको हमारी संस्कृति में इंटरेस्ट होता है, और जब वो देखते हैं कि संस्कृति में क्या है, तब वही वाक्य आ जाते हैं कि हमें यही करना है, हमें ये भरतनाट्यम सीखना है, हमें डांस करना है, और ऐसे 2-4 प्रोग्राम में लेके जाओ और वो गाएंगे और लोग ताली बजाएंगे, तब उनको लगता है कि हाँ मैंने कुछ अलग सीखा है। बिल्कुल। तो वैसे लेके आने की प्रयत्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि मे बी 90% ऑफ देम फिर भी बन जाते हैं अंग्रेजी। हाँ नहीं वो भी सही है, लेकिन उसके बीच में अपनी संस्कृति को हम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसको जिंदा रखे हुए, ये सर बहुत बड़ी बात है। जी पल्लू। तो अनूप जी अभिषेक। हाँ, अगर घर में दाल चावल अभिरुचि में हो तो बाहर जाके पिज्जा बर्गर तो खाने की नौबत नहीं आएगी ना। बिल्कुल। माता पिता जैसे गुरु का परिचय करते हैं और गुरु फिर भगवान की परिचय देते हैं, तो माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने संस्कार के बारे में बिल्कुल सही बात है, शुरू करें। सही बात जब वो बड़े हो रहे, जैसे मैं अपनी बेटी को पहले नवरस सिखा नहीं रहा था, बता रहा था कि नवरस क्या होता है और क्यों होता है, और फिर जब कथाएं कृष्णा के हो या राम के हो कथाएं बताता हूँ, तो उसके साथ जैसे अभी आप देख रहे हैं, मैं जब भी कुछ बताता हूँ तो मैं अपने आप एक नृत्य बिल्कुल एक जो ऐसे ही वो मुद्राएं प्रकट होती हैं जी। तो ऐसे ही तो यही लगाव मेरे बेटी को बहुत पहले से लगा है, और फिर जैसे मैंने विदुषी पल्लवी जी के साथ उनका परिचय किया, मेरे बेटे के परिचय किया, तो वो बिना कोई झिझक से हाँ मुझे ये करना है क्योंकि ये मेरा है, वो ऐसे ही संस्कृति को बढ़ाया जाएगा। अगर नहीं बहुत पिज्जा बर्गर खाने की नौबत आ जाएगी। नहीं अभिजीत, आप कम बोल रहे हैं, लेकिन आप वजनदार बोल रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जी। इंडिया में बैठ के आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो आपको लगता होगा कि ये अंग्रेजी देश है। हाँ बिल्कुल, एक आम आदमी तो ऐसे ही देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत होता जा रहा है। बिल्कुल मजबूत रहना ही चाहिए। पल्लवी जी, चूंकि समय की भी अपनी बाध्यता है, एक आखिरी सवाल आपसे, आगे क्या प्लानिंग है? चूंकि आपके ये जो आपकी टीम ने इतनी बेहतरीन प्रस्तुति की प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया आगमन के मौके पर, उसकी तो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है, सभी लोग उसको सर्च भी कर रहे हैं, वायरल भी है वो। आपकी क्या भविष्य की क्या रणनीतियां हैं? क्या इंडिया में भी कुछ ऐसे आयोजन का विचार है, या आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? वो प्रश्न पूछने के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि मतलब मैं यहाँ पे हिंदू काउंसिल या सभी जो भी यहाँ का मतलब ना इम्पोर्टेंट पीपल है, तो उनसे मिलकर मैं बात करना चाहती थी, क्योंकि हमारे इंडिया में भरतनाट्यम के लिए या इस कला माध्यम के लिए एग्जाम्स होते हैं, बच्चे उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं बच्चों को, वो एक ना उनको मतलब एक करियर जैसे उसको चूज करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं विदुषी हूँ, तो यहाँ पे मैं करती हूँ एग्जाम्स, मेरी इंस्टीट्यूट से करती हूँ, क्योंकि मैं इंडिया की यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ 18 पॉइंट्स बोलते हैं स्कूल्स में, क्यों जो पियानो को मिलता है या बैले को मिलता है, इसी हिसाब से हमें वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए,
वो सर्टिफिकेट को बिल्कुल value, बिल्कुल सही बात, वो हमारा बहुत मतलब बिल्कुल बहुत बिल्कुल हम हाँ बिल्कुल very हमारी कोशिश thankful. रहेगी आपकी ये जो डिमांड है ये यथायोग्य मंच तक पहुंचे एक और और उस चीज पर बोलना था संज्ञान। मुझे। जी 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 जी। या तो इसमें जो जो नृत्य हुआ था उसमें हमने यक्षगान भी किया था। यक्षगान हमारे साउथ कैनरा, अगर आपको पता है, उडुपी मैंगलोर रीजन का एक छोटा बिल्कुल। रीजन में ये डांस फॉर्म है और अच्छा अच्छा, बहुत ही यूनिक डांस फॉर्म है ये, तो कहीं आपको नहीं नहीं कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो नहीं नहीं हमने सर, वो बहुत बढ़िया, हमने तो पहली बार देखा इस तरीके का जिसमें, और बहुत अच्छा लगा और उसकी चर्चा हो रही है, सबसे बड़ी बात। अभी आपको पता है कि नहीं, उस मेकअप करने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं और हमारे यहाँ पे शाम को शुरू होता है वो नृत्य और सुबह जाके खत्म होता है। तो पूरी वाह, देवी की कथा या महाभारत की कथा ये सब बताई जाती है। बिल्कुल, जो और एक अपने साथ एक पौराणिकता को लिए हुए है और इतिहास को समेटे हुए है, और वो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, और उसका आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं। इसके लिए आपका हिंदुस्तान आभारी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि जो भी लोग देश के बाहर रहते हैं और देश की संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उनका सदैव भारत ऋणी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया पल्लवी और आपकी टीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तक डिजिटल पर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये मौका दिया था, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।